वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा एंड आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन CGPSC 2019। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेपर 4 पार्ट 2 मैथमेटिक्स की स्ट्रैटेजी के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं सोशल मीडिया में तो ये है मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ID। अब हम लोग बात करते हैं कि मैथ्स पेपर इतना क्रिटिकल क्यों जाता है, मैथ्स के एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ। एडवांटेजेस ये है कि कंपेरेटिवली इजी सिलेबस है कंपेयर टू GS सब्जेक्ट। आपको रटना नहीं पड़ता है सब्जेक्ट के लिए। प्योर इजी कैलकुलेशंस होते हैं इसमें। ये बहुत ही फ्यू पोर्शन है आपकी CGPSC का जहां आपको फुल मार्क्स अलॉट होंगे। उसके बाद ये इसमें आपको लिखना कम पड़ता है मैथ्स वाले एग्जामिनेशन में। तो ऑल इन ऑल काफ़ी विन एंड विन सिचुएशन होती है मैथ्स वाले एग्जाम में। नेगेटिव ये होता है कि दो थ्योरी वाले पेपर के बीच कैलकुलेशन वाला जब आता है तो मोस्ट ऑफ द लोग उसका हैंडल नहीं कर पाते हैं। पैनिक सिचुएशंस में जब टाइम कम बचा हुआ है वहाँ पे कैलकुलेशन करने में यूजुअली दिक्कत आती है लोगों को। अगर आप नॉन मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत करेगा एग्ज़ाम। फुल मार्क्स तो मिलते हैं आपको पूरे सही आंसर्स के लिए, लेकिन इसमें स्टेप मार्किंग नहीं है जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है CGPSC में। या तो आपको फुल मिलेंगे या तो आपको ज़ीरो मिलेंगे, नो इन बिटवीन। साथ ही साथ आपको लिखना तो कम पड़ता है लेकिन एट टाइम्स आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं स्टेप्स। आप डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं। तो वो हो सकता है बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ऐसा स्टूडेंट जो गुड है एट मैथ्स उसको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगेगा एक पर्टिकुलर सिंगल स्टेप वाले सॉल्यूशन को 3 स्टेप में बताना। तो ये बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं मैथ्स वाले पेपर्स के। तो हर पेपर की तरह जब हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस इसके कौन से बेसिस पे आए हुए हैं, इसके बेसिस पे जो फोकस एरियाज हैं वो क्या होने चाहिए, इसके बाद इसके नोट्स अगर कुछ हैं तो मैंने किस टाइप से बनाए हैं, और नोट्स बनाने के बाद मैंने मॉक टेस्ट में इसको कैसे अटेम्प्ट किया, और फाइनली मैंने मेंस 2019 में कैसे हैंडल करा है इन सब चीज़ों को। इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। देखिए अगर मैथ्स का सिलेबस देखेंगे तो दो वाला पार्ट है। एक मैथ्स वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांट, जिसमें कैलकुलेशन होती है। एक रीजनिंग वाला पार्ट है जो बीच में आते रहता है। उसके बाद वैदिक और मैथमेटिशियन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मगअप करने वाला है। कहने के लिए तो वो मैथ्स है लेकिन मेरे हिसाब से वो GS है, क्योंकि वैदिक में आपको स्टेप रटने पड़ते हैं और मैथमेटिशियन के लाइफ में उनकी बायोग्राफी तो आपको रटनी पड़ती ही है, लेकिन इनका भी अपना अपना इंपॉर्टेंस है जो आपको बताऊंगा। सिलेबस ये रहा मैथ्स का, स्क्रीन पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इनमें से जो मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो तो CSET का पार्ट है ही है, बस उसको एक्सप्लेन करके लिख देना है और आपका काम बन जाएगा। जहाँ वैदिक की बात आती है और मैथमेटिशियन का जो बात आती है वो आपको बताऊंगा कैसे क्रिटिकल हो जाते हैं इन दोनों को पढ़ना। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के मैंने प्रिपेयर करके नहीं रखे थे क्योंकि एक तो ये नंबर वाले क्वेश्चन है तो इनको टाइप करने में दिक्कत होती है, प्लस मुझे लगा भी नहीं कि इसको मेंटेन करके रखना चाहिए रिकॉर्ड। तो इसके लिए मेरे पास डेडिकेटेड एक एक्सेल शीट नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन इतना है कि बेसिक नेचर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। 2018 के पहले सिलेबस कुछ और था, 2018 के बाद सिलेबस चेंज हो गया तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ने आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूजुअली टफ क्वेश्चन आते थे उस साइड से। तो वट एवर यू हैव टू डू, इतना सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सिलेबस है। CSET की तैयारी जिस बुक से करते हैं उसी बुक से कर लीजिए। क्लास 10th बोर्ड के जितने एग्जाम्पल हैं वो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो एग्जाम्पल्स है उसने मेरी मदद करी थी मेंस 2019 में। इतना ही कर लीजिए। क्लास 10th बोर्ड की बुक, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लास 10th बोर्ड की बुक पढ़नी है, क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे सॉल्व करना है, और एग्ज़ाम टाइम में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। अगर पेपर 4 में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि 50 में से एटलीस्ट 41, 42 या 45 प्लस आप स्कोर करिए मैथ्स में। यही की है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। अब मैं कुछ अपने कॉपीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने हैंडल करी थी। ठीक है, मैथ्स वाला पोर्शन बता देता हूँ। देखिए एकदम सिंपल सी बात है, ये मैथ्स वाला पोर्शन है जैसा कि आपको दिख रहा है। मैं बीच में एक लाइन खींच देता था क्योंकि मेरे को छोटे छोटे इक्वेशन लिखने थे, ज़्यादा बड़े बड़े लिखने नहीं थे। तो सब चीज़ सिमेट्रिकल है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, जो आंसर है लास्ट में उसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। बाद में मेंस में एग्जामिनेशन में शायद मैंने ऐसा डब्बा बनाना भी स्टार्ट किया था अपने आंसर्स में।
तो सिंपल से क्वेश्चन है, बीच में मार्जिन डालनी है, लेफ्ट साइड सॉल्व करना है, राइट साइड सॉल्व करना है, राइट के बॉटम साइड आपको आंसर्स बकायदा डब्बे में लिखना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं करना है, हर पेपर के लिए वही करना है। सिमिलरली आप देखते जाइए, आप पॉज कर करके देखते रहिएगा। मेरे ख्याल से तो मैंने सही सॉल्व किया है। अगर कोई दिक्कत हो गई किसी क्वेश्चन में तो मुझे बताइएगा कि मैंने कौन सा चीज़ सही से सॉल्व नहीं करी है। देख रहे हैं, फिर से मैंने मार्जिन बनाया और बहुत अच्छे सॉल्व किया है। आंसर ऐसा ब्रैकेट में डालिएगा, ये जुलाई वाले मेन से मैंने ऐसे ब्रैकेट में डालने की आदत डाली है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में तो वो भी कर सकते हैं। टेबल बनाइए, यहाँ मार्जिन मैंने यूज़ नहीं किया है, यूज़ करना चाहिए था, आई डोंट नो क्यों नहीं किया है। वरना बाकी टाइम मैं स्केल का ब्रांड एम्बेसडर बना फिरता हूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया, यहाँ पे सही में यूज़ करना चाहिए थे। ठीक है, वही सिंपल है। आप स्पेस का चिंता मत करिए। यूजुअली क्या होता है, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं हो सकता है उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा हो, तो इतने में सॉल्यूशन हो रहा है उसको होने दीजिए। स्पेस वेस्ट होने की चिंता कम से कम मैथ्स वाले पेपर में तो करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे जो टिपिकल क्रिटिकल पार्ट है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, एक स्टैटिस्टिक वाले आते हैं और दूसरे आपका आएंगे मैथमेटिशियन वाले। स्टैटिस्टिक अगर इजी आ गया है, पाई चार्ट आ गया है, डिग्री बनाने बता रहा है, डिग्री के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करने बोल रहा है, तो आप स्टैट्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। वही अगर ऐसा कोई क्वेश्चन टेबल वाला आ गया है जो कि जुलाई में आया था, उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टेबल दिया हुआ था जिसमें बहुत प्लस माइनस करना था ईयर वाइज के हिसाब से, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, वो मैंने मैथमेटिशियन अटेम्प्ट किया। उसमें रामानुजन आया हुआ था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अगर नहीं आया होगा तो 10 मार्क का नुकसान है। रामानुजन जी के बारे में पूछा गया था, तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ जीएस ऐड कर दिया था कि रिसेंटली अ मूवी वाज मेड ऑन द लाइफ ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजना, इट इज कॉल्ड द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ कुछ स्टार्ट किया था। ये मेरे को पोर्शन अच्छे से नहीं आता था, लेकिन ये वाला पोर्शन इतना ज़्यादा टफ था और टाइम इतना ट्रिकी था इस पर्टिकुलर पेपर में बिकॉज ऑफ पार्ट 3 ऑल्सो। तो मैंने यही अटेम्प्ट किया कि रामानुजन का जो कच्चा पक्का चीज़ें आती थी वो मैंने लिख दी एंड वहाँ से मैं चलते बना। ठीक है, तो वैदिक और मैथमेटिशियंस, ये जीएस टाइप, ये मैथ्स का जीएस है। एंड जस्ट इन केस अगर आप वीक है मैथ्स में या फिर आप स्ट्रांग है और आपके पास टाइम कम पड़ा है और कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हैं आप, इन दोनों इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिशियन या थ्योरी वाला पार्ट लिखना चाहिए। कि 10 में अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके 4 ला रहे हैं और वही इस थ्योरी में अगर आपको 6.5 भी मिलता है 10 में, तो इट्स अ विन सिचुएशन फॉर यू। आप 2.5 मार्क्स के लिए लीड ले रहे हैं, वो भी बिना एक भी कैलकुलेशन करे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। मैथ्स का जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है जो मैं अभी आपको बताऊं एक ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके आंसर्स वेरीफाई करवाइए अपने दोस्त के साथ, उसको भी सॉल्व करने बोलिए। जो वैदिक है इसके कुछ कुछ ट्रिक्स बना लीजिए जैसे मैंने बनाई थी, और मैथमेटिशियन अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस दिन आपकी किस्मत खराब हुई और 10 मार्क का जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ है, स्टैटिस्टिक्स से आ गया। तो वही करिए कि वैदिक और मैथमेटिशियन साथ में देख लीजिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस करिए। थ्योरी वाले आंसर लिखने से कैलकुलेशन में शिफ्ट होने का, ये इतना सिंपल येट वेरी रेयर स्किल है क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, मैं अच्छे अच्छे बीटेक वाले अपने फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनके ऑनर्स हैं, लोगों ने अट्ठी नहला बिछा दिया है अपने अपने डिग्रियों में, लेकिन उनसे सॉल्व नहीं होता है मैथ्स पैनिक सिचुएशन में। तो वैसा पैनिक सिचुएशन में प्रैक्टिस करिए अपने आप को, अपनी डिग्री की थोड़ी सी मर्यादा रखिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो सिली मिस्टेक मत करिए, प्रेशर हैंडल करिए, मैथ्स सॉल्व करिए। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देख के घबराने की जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसे क्वेश्चन है जो कन्वेंशनली आते नहीं है, वो पूछ ले जाते हैं तो घबरा जाते हैं, वैसा मत करिए। सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 10th लेवल के, ये थोड़ा सा अपना दिमाग रिलैक्स रखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है मैथ से तो ट्राई करिए इसको स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर लीजिए। मैं पर्सनली इसको बीच में रखता था क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट के पैनिक सिचुएशन में मुझसे शायद सॉल्व नहीं होगा, तो मैं बीच में ही रखता था। तो लगभग 1 घंटे से लेके 1 घंटे 40 मिनट तक मैं मैथ सॉल्व करता था। तो मुझे लगता है कि ये जो सिंपल स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताए हैं मैथ्स में, ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं है मैथ्स में, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है।
वही जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए। ये जो मेरे मॉडल आंसर्स है वो देख लीजिए, इनमें कोई गलती होगी तो मुझे बता दीजिएगा, गलती नहीं होगी तो थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इतना ही है इस पर्टिकुलर पेपर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। यही सब करना है, प्रैक्टिस करना है, जो मैंने बता दिया आपको। प्रैक्टिस करना है, वेरीफाई करना है, वेदिक का मेडिटेशन करना है, थ्योरी से कैलकुलेशन में जाने वाले मसल को डेवलप करना है। नथिंग वेरी रॉकेट साइंसी, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं इस टॉपिक को। इतना ही करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स में अगर आपको आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए, अगर आपको बैकग्राउंड मैथ्स में नहीं रही है तो अंडर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिशियन रखिए, वैदिक रटिए, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बेसिक क्वेश्चंस है, नेचर है, प्रॉफिट लॉस, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंडिंग 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, इस प्रकार के जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्कोर करने की कोशिश करिए। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करिए, ब्लंडर बिल्कुल मत करिए, पैनिक मत होइए, प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर 4 में अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स में 42 43 प्लस, या बहुत अच्छे कंडीशन में 50 में 50 अगर आपके आ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी कि आप 150 160 हो सकता है 170 170 पहुंच 75 भी जा सकता है, जिस प्रकार से चेकिंग हुई थी 2019 की। तो वही मेरा मानना है कि मैथ्स इज द की टू स्कोरिंग गुड इन पेपर 4 एज वेल एज आपके ओवरऑल एग्जामिनेशन में। पेपर 4 को सीरियसली लीजिए, पेपर 4 बहुत स्कोरिंग हो गया है इस साल, जिस प्रकार से मार्क्स आए लोगों के 150 प्लस 160 प्लस मेरे खुद के आए हुए हैं, तो इट हैज़ बिकम वेरी स्कोरिंग। आपको नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट कब स्कोरिंग हो जाए। इक्वल रेस्पेक्ट दीजिए सबको, मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, पॉजिटिव कॉम्पिटिशन में बिलीव करिए, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।